देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आज ठीक राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर बैंकों के लगभग हजारों लाखों कर्मचारी हड़ताल पे हैं, जो कि पूरे देश भर में हड़ताल पे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं सामने मंच है। डी राजा भी अभी यहाँ पे आए हुए थे। इन्हीं बैंक के कर्मियों से हम पूछने की बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह है। मैं एक बैंक कर्मी हूँ और निजीकरण का विरोध करता हूँ। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है यहाँ पर? सर देखिए, हम लोग सारे बैंकर लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, ये एक सांकेतिक हड़ताल है 2 दिनों की, समझाने की कि राष्ट्र को कितना नुकसान हो सकता है। निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि हम जो काम करते हैं, हमारे काम करने का परिप्रेक्ष्य क्या है। सरकारी बैंक सामान्यतः जो काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्व करते हैं हमारे उस पॉपुलेशन को जो सबसे ज़्यादा है, जो गरीब वर्ग है, निम्न तबके का वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है या मध्यम वर्ग है। आप उठा करके देखिए अगर डिपॉजिट्स की, तो अभी बैंक के पास, हमारे पास तकरीबन 100 ट्रिलियन का डिपॉजिट है। जो सरकारी बैंक है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रिलियन सेविंग फंड्स है, वो जो हार्ड एंड मनी को जोड़ करके पैसे इकट्ठा करके रखे गए हैं। किसी ने अपनी पीएफ के लिए रखी, किसी ने बेटी की शादी के लिए। जैसे रिजर्व बैंक से पैसा चलेगा वैसे ये पैसा भी चला जाएगा पूंजीपतियों के पास। तो ये देश की समस्या होने वाली है। आप और आगे सोचें हमारे काम करने पे, तो हम उन पैसों का क्या करते हैं, लेंड करते हैं। अगर हम सरकारीकृत बैंक नहीं होंगे तो वो गरीब जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा तो हो ही रही है जिस तरीके से बैंक कर्मी हड़ताल पर। देखिए, हमने हड़ताल शुरू होने से पहले भी लोगों को बताया था कि भाई आप आज से 4 दिन पहले जो भी आपने काम करना कर लिया और सपोर्ट करिए, क्योंकि जो उनकी हार्डकोर मनी हमारे पास जमा है उसका उनको नुकसान होगा अगर बैंक प्राइवेटाइज हो गए तो। आज हम इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि 10 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन सरकार है कि ये मानने को तैयार नहीं है। अगर ये ऐसा ही करती रही सरकार, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़े, कहीं कुछ भी करना पड़े, अपने बैंकों को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए आज हम यहाँ जमा। यानी कि एक और आंदोलन की तैयारी रहनी चाहिए। जिस तरीके से किसान है, तो क्या बैंकर में भी ये सांकेतिक हड़ताल बताई जा रही है, तो बैंकर में और बड़ा आंदोलन करने की तरफ? ये बिल्कुल ही सांकेतिक हड़ताल है, बिल्कुल सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और ये हड़ताल सिर्फ बैंक कर्मी का नहीं है, बैंकों में जमा जो गरीब लोगों का पैसा है उसके लिए हड़ताल है, उसकी सुरक्षा के लिए हड़ताल है। हम लोग उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। चूँकि बड़े लोग उद्योगपति जो हैं वो बैंक में पैसा जमा नहीं करके रखते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं। और बैंकों में पैसा जो क्या जमा है, हमारे देश के गरीब लोगों का 90% जो गरीब लोग हैं उनका पैसा जमा है। हम लोग उनके पैसे का बंदरबाट होने नहीं देंगे। जैसे ये सरकार 1,75,000 करोड़ आरबीआई से निकाली, अब ये चाह रही है कि 40 लाख करोड़ रुपया जो है हम लोग सेविंग फंड में जो है सरकारी बैंकों में रखा हुआ है वो भी निकाल कर अपने चंगू मंगू दोस्तों को दे दें और इसका बंदरबाट कर लें। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 40 लाख। तो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किसी की नहीं है। नॉट फॉर एनी पीपल of India. It is only for few people, just for few 2-3 businessmen. और ये बस उन्हीं के लिए काम करते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ का जो भी सिस्टम है, वेदर रेलवे, बैंकिंग, LIC, जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे को प्राइवेटाइज करके यूएस वाली पॉलिसी अपना लें ताकि ये अपना पेट भरे और बाकी जनता का क्या हो इनको कोई मतलब नहीं है। यानी कि कुल आज आप देख लीजिए, इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है सर, और वहाँ के सारे टीएमसी के विधायक अभी आ रहे हैं। ये सारे पैसा इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे जाके एक दूसरे विधायक नेता को खरीदते हैं। आज डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है। कहीं अगर कोई स्टेट में अगर कहीं किसी की गवर्नमेंट बनती है, पैसे के बलबूते पे नेता को, एमएलए को खरीद के ये सारे कर ले। ये पैसे आते कहाँ से हैं, हम लोग को ये सोचना पड़ेगा। ये पैसे बैंक से आते हैं, ये पैसा वो कॉर्पोरेट से लेते हैं लोन के तरह, बैंक पे प्रेशर डलवा के लोन दिलवाते हैं और फिर कहते हैं इनको एनपीए घोषित करते हैं और इस वजह से हमारा बैंक घाटे में है। हमारा बैंक इस वजह से घाटे में शो करते हैं और कहते हैं कि ये बैंक घाटे में है, इसको प्राइवेटाइज करो और तभी ये मतलब इसका उद्धार होगा। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक की बात करने के टाइम में हम कोई भी मतलब अपॉलिटिकल बात करना चाहेंगे, किसी भी तरह का पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। हम लोगों का जो आज डिमांड है वो सिर्फ इस क्षेत्र में डिमांड है कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए।
बैंकों का निजीकरण ना किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड इसलिए है क्योंकि ये केवल बैंक कर्मियों के लिए नहीं है, ये एक आम जनता के लिए है। ये सरकारी बैंक ही हैं, जिसके कारण आज वैसे लोग भी बैंक के अंदर जाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास 100 रुपये भी नहीं है। मतलब हम लोग जीरो में अकाउंट खोलते हैं, 5-10 रुपये उनसे सेविंग कराने की आदत डालते हैं ताकि वो अपने पैसों की बचत कर सकें। सर, सरकार भी तो जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा रही है, सरकार ने लाखों अकाउंट खुलवाए, तो फिर कहीं ना कहीं जनता की वो सेवा कर रही है, जीरो बैलेंस या कुछ उनके सब्सिडी डाल रही हैं, उस पर भी दूसरी तरफ से आप इसका विरोध कर रहे हैं। जनता में जो पैसा डाला जाता है वो आगे चल के वो सब बंद रहेगा। जो भी पेंशन है वो भी सरकार की पेंशन की बंद रहेगी, और जो पेंशन जो मिलते हैं वो भी आगे चल के सब बंद रहेगी सब जनता की, और हमारे सारे अधिकारी बैंकों के सब छीन ले जाएंगे। आगे चल के हम कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे। और जो अभी जनता को भी हम पासबुक देते हैं, उस पासबुक के भी पैसे ले जाएंगे 250 से 300 रुपये। अभी एक प्राइवेट बैंक है तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं, वहाँ पे 250 रुपये किस्त लगते हैं। वही इंस्टॉलमेंट जमा कराने का अगर हम बैंक में जाएंगे तो भी इसका 250 रुपये का। मैं खुद मेरे एक प्राइवेट बैंक के अंदर लोन चल रहा है, अगर मैं उसको अपने खाते में जमा कराने जाता हूँ तो उसका 250 रुपये चार्जेस लिया जाता है, जो कि मेरे को स्टेटमेंट लग के आता है। अगर अब सरकारी बैंक में भी वही होगा, अगर कोई जमा किस्त कराने भी जाएगा अपनी तो उसके बाद 250 से 300 रुपये चार्जेस किया जाएगा, जो गरीब जनता नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मी हैं, मैं औरों से भी बात करूंगा, बैंक कर्मी जो हैं